देवेश, सर समझ में आया क्या सर ये सवाल? सर हाँ, बताइए। चलिए अब हम बता देते हैं। आ जा नुरे, हिन्ने दे आयुष, देख अब हिन्ने कुछ नहीं कहा, बस बोला कि ये क्वेश्चन है ना, इनका मान हमें बता दीजिए। अब मान बताने के लिए हमें पहले वर्गमूल आना चाहिए, ठीक है? तो हम यहाँ एक बार बराबर दे देंगे और बड़का बट्टा भी दे देंगे। 36 का वर्गमूल कितना होता है नुरे? गुना है तो 81 का वर्गमूल कितना होता है नुरे? गुना है तो 49 का कितना होता है? अब जस्ट नीचे आए तो 9 का वर्गमूल निकलेगा ना जी? कितना? गुना है तो 4 का कितना? गुना करने तो आता होगा सबको, आता है ना? कटाने भी तो आता होगा। एक बार कटाते हैं, 2 तिया 3 तिया, ऊपर ऊपर क्या हो जाएगा? 3 तिया 9 7 9 63। आंसर आ गया बाबू, यही है आंसर। समझ गए? नीचे कुछ नहीं बचा, कट गया, ऊपर वाले को गुना कर दिए। कितने लोग समझे? अब नोट कर सकते हैं। अब हम बस बना देते हैं, बना गाड़ी। कितना है आंसर आपका? कितना आया सुमन जी? कटा के अच्छा देख लेते हैं। आ जाओ, आ जाओ नुरे। सवाल में कुछ नहीं है, बस ये लिख के ना सवाल को डरा दिया। सवाल को डराया, तुम लोगों को डरा दिया। हाँ, एक बात तो है कि सर भारत देश की बात बताते हैं। अच्छा देख लेते हैं, पूरे भारत की अगर बात करेगा ना, अगर पूरे भारत का अगर बात करेगा तो पूरे भारत में 70% 70% विद्यार्थी ऐसा है जो मैथ से डरता है, समझा ना? बहुत डरता है। बाकी 20% तो मैथ चाहता ही है। 30% मैथ को पूरा चाहेगा। बाकी 70% जो है ना, 70% ऐसे मैथ को देखेगा ना, बोलेगा भाई हमसे नहीं बनेगा, मैथ हमसे मत पूछो, और कुछ पूछ दो चलेगा लेकिन मैथ हमसे मत पूछो, समझा? और मैथ में होता कुछ नहीं है बाबू। मैथ का पहले बार में जब कॉन्सेप्ट समझ जाएगा ना जो, वो मैथ का फिर हीरो बन जाएगा। और कुछ कुछ बेसिक चीज जो आपको आना चाहिए, नहीं आता तो बच्चे का गलती है, और वो चीज तो हम आपको सिखा देते हैं। क्या नूरे? आ जाओ। अगर यहाँ भी अगर किसी को लग रहा है ना कटाने का प्रॉब्लम, यानी बट्टा में लेके आ जाता है, जब कटाने की बारी आता है ना तो थोड़ा सा उसके अंदर डर कि सर कटाना है, कैसे कटाना है, वो हम क्लियर करेंगे। आ जाओ। पहले तो हमने क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सारे रूट के अंदर है और रूट के बाहर कोई नहीं है। तो हमें पहले बाहर करना है, रूट से पहले बाहर करना है। तो बाहर किया कैसे जाएगा? ऐसे किया जाएगा, देख लो। पहले बट्टा हम दे देंगे, दे दिए ना बाबू। अब बताओ, वर्गमूल इतना छोटा है, 36 का वर्गमूल कितना होता है? तो हम रूट अंदर 36 की जगह कितना लिख देंगे? अब आगे बढ़े, कौन मिला जी? गुना तो लिखना होगा ना। अब रूट अंदर 81 है और 81 का रूट अंदर 81 का वर्गमूल, तो हम रूट अंदर 81 की जगह कितना लिखेंगे? अब गुना है तो अब बताइए 49 का वर्गमूल, गुना है तो 16 का वर्गमूल। इस चिन्ह में भी ध्यान देना है बाबू कि कहाँ गुना है। हो सकता है कि गुना देते थे बीच में जोड़ दे दिया, क्या क्वेश्चन में कहीं जोड़ है तो आप फटाफट गुना ही लिखते चले गया, जोड़ ही लिखते चले गए। इन सब चीजों में भी ध्यान देना है। नीचे 9 का वर्गमूल कितना होगा बाबू? 3। और गुना है तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? पहले हम आपको एक शॉर्ट तरीका बता देते हैं, उसके बाद आपको फिर लॉन्ग कटाने के लिए सिखाएंगे। देखो, ऊपर भी सारे गुना में है और नीचे भी सारे गुना में है ना? तो हम अगर दो ऊपर नीचे एक ही चिन्ह में सब रहेगा ना, तो हम उनको ऊपर नीचे कटा देंगे। देखो नूरे, अगर यहाँ गुना करेंगे ना तो संख्या बड़ा आएगा, और बड़ा आएगा तो कटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहीं से कटा देंगे तो जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब कटाना किसको है? ये 2 हमारा काटेगा किनको बाबू? 4 को। 6 को भी काटेगा, पर हमने 4 को ही कटा दिया, क्या दिक्कत है? 4 6 दोनों को काटेगा, तो ये कितने बार में? तो अब तो कुछ बचा नहीं। अब ये 3 काटेगा,
9 को 3 बार में है, देखो 6 को भी काट सकता था, 3 नहीं काटेगा। लेकिन हमने बड़ा संख्या को कटा दिया, क्यों? क्योंकि बड़ा संख्या गुना करने में बड़ा आ जाता है, फिर कटाने में दिक्कत। यानी हमारे पास नीचे कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। अब गुना करने की बारी है, गुना कर लेते हैं। ऐ देखो 7 दूनी, 14 यहाँ पे आ गया 14, 6 तिया 18। अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं। गुना करने का आसान तरीका है, 18 का 18 पढ़ो 4 बार, पढ़ो फट से आप लोग 18 18। हाँ 18 चौक 18 चौक 72, 72 की 2 हाथ में बचेगा कितना? 7। अगर हमें 18 पढ़ना ही आता है तो हम 8 का क्यों पढ़े, हम डायरेक्ट 18 पढ़ लेते हैं। 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72 की 2 हो गया, 7 बच गया। फिर 18 एकम, 18 में अब 7 को ऐड नहीं करेंगे बाबू, 7 7 14 1 15 और यहाँ पे 2 25, 252। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर कितना मिल जाएगा हमें? 352 हो गया। ठीक है, अब कोई बच्चा यहीं पे क्या करता है, थोड़ा सा समझ जाओ, 3 को कटाइए, 6 को कटाइए तो बता देते हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, देखिए अब शॉर्ट कटाए तो आपको गुना करने में भी ज्यादा आसानी हो गया और शॉर्टकट हो गया। अब कोई बच्चा क्या करेगा कि इसको कटाएगा नहीं। ठीक है, सपोज ये समझे कि ये कटाया नहीं है, सर सपोज हम लोग समझ रहे कि ये कटाया हुआ नहीं है, हम इसको पूरा लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ये तो आप समझ गए एक तरह से। अब दूसरा तरह से हम लोग समझ जाते हैं। यहाँ पे है 6 गुना 9 गुना 7 गुना में कितना हो जाएगा? 4। और फिर यहाँ पे गुना में कितना हो जाएगा? 3। फिर गुना में कितना हो जाएगा? 2। अब हम लोग गुना करके पहले लिखेंगे। देखिए कितना समय लगता है बाबू, 3 दूनी 6। अब तो नीचे गुना हो गया, अब ऊपर गुना करने की बारी। 9 5 45, 9 छाक 54 हमने एक बार लिखा, फिर गुना 7 चौके 28 लिख दिया ना, 7 चौक 28। एक गुना करने का आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक और पहले भी आप लोग को बताए थे। अब देखो कर लेते हैं, 8 चौके 32 की 2 बचेगा 3, 8 5 40, 3 43, एक आदमी खत्म हो गया, एक कट्टम कुट्टी। 4 दूनी 8, फिर 5 दूनी 10, कुछ बचा ही नहीं था। यहाँ पे 2 8 3 11 की 1 4 1 5 और यहाँ पे बच गया 1, तो 15 12 ऊपर में आ गया, नहीं आया? 15 और कितना? 12। अब हमें 6 से कटाना है क्या? अब 6 से कटाना है, देखो कैसे कटाएंगे। 6 से नहीं कटाएंगे हम लोग, छोटा संख्या 2 से कटा लेते हैं। ठीक है, आसान हो जाएगा। दुक्का दो पड़ेंगे 6 कितना बार में? पहले तो हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों एक संख्या से कटेगा, तो कटेगा क्योंकि इसका लास्ट में 2 है और ये 6 है, यानी 2 से कटेगा। तो दुक्का दो पड़े 3 बार में 6 कट गया। अब दुक्का दो पड़े 7 बार में 14 कट गया, एक इसमें आ गया क्योंकि हमने 14 कटाया था ना, इसीलिए एक आ गया यहाँ पे, 11 हो गया। फिर 2 5 10 हो गया, फिर एक इसमें आ गया, 2 6 के 12। अब 3 से ही कटाना है, कटाते हैं। 3 दूनी 6, एक इसमें आ गया, 3 5 15, अब कुछ बचा नहीं, 3 दूनी, तो लास्ट में सिर्फ यही ना आया बाबू, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 200। सर 6 को कटा के नहीं आता, तब भी आ जाता, तब भी आता, 6 से भी कटाते तब भी आता। चरण 6 सब रूट के अंदर बकलोल है कि हीरो है? विलन वाला काम काहे कर रहा है बाबू? तुम हीरो वाला काम करो ना, आसान सवाल है। हाँ वैसे एक बात तो देखो, अगर रियल जिंदगी की बात करें ना तो विलन ही बनना चाहिए, समझ गया ना? रियल जिंदगी में अगर मौका मिले तो विलन बनना, हीरो न बनना। हीरो बस फिल्म तक ही ठीक है, अब फिल्मों में भी हीरो का पूरा एकदम संटी साहब होता है, समझ गया ना? हीरो क्या होता है फिल्मों में? देखो हीरो का माँ मर जाएगा, बहन मर जाएगा, भाई मर जाएगा, पहला जो शादी करेगा हीरो उसका बीवी मर जाएगा, समझा? तब हीरो गुंडा को मारेगा। अरे ससुरा, तुम्हारा सब कुछ तो खत्म हो गया, तू तब गुंडा को मार के करेगा क्या? और गुंडा का कौन मरता है? बस गुंडा का 4 गो आदमी मरता है जो इधर उधर का होता है, और खुद गुंडा मरता है, समझे? वो फिल्म में गुंडा मर जाता है, लेकिन असल जिंदगी में अगर हीरो बनेगा ना तो हीरो बोल बोल के आदमी आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। क्या हीरो बहुत अच्छा लड़का है, ए बाबू इधर आप, इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। विलन रहो एकदम, क्या बात है बाबू, नहीं करेंगे हम, समझ गया ना? नहीं करेंगे हम आपका काम, हम अपना काम से जा रहे हैं ना, आपका काम क्यों करे? तो रियल जिंदगी में विलन बनो, हीरो बनेगा तो लोग सोच लो, हीरो बनने की कोशिश मत करना रियल जिंदगी में, समझ गया ना?
फिल्मों में हीरो बनने का मौका मिले तो बन जाना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए हीरो साहब, हीरो ने विलन साहब, आ भाई देखो इधर। हीरो बना बाबू तुमको। हमने भी क्या कहा, रियल जिंदगी में हीरो बनना ही नहीं, वास्तविक में जो भी हो पूरा इस्तेमाल करेगा आदमी। है बन गया। हाँ, देखना गांव में जो बच्चा थोड़ा सा शांत रहेगा ना, उसको आदमी खूब दौड़ाएगा, काम करवाएगा। अब भाई जो बदमाश बच्चा रहेगा ना, उसको न टोकेगा, बोले इसको मत टोकी, बहुत खतरनाक है भैया, नहीं तो गाली उली दे देगा। हट, तेरा बाप का नौकर है। हट, समझ गया ना। चलो आ जाओ। अब ये हीरो बन गया है अभी, हरजीत 2 नंबर का है। जो भी हो, अभी हीरो ई बन गया है। तो इसका अभी ना, ए बाबू काम करेंगे, इधर देखो, काम कराएंगे इसको। अभी देखो हीरो ई बन गया है ना। जैसे आइडिया, रोज दिन तुमको मोबाइल में आने का शौक है? हाँ, वीडियो में आने का शौक है? दिया बहुत मारेंगे बाबू, समझ गई। तो उसको क्या ताक रही है, उसका देखो तो सूरज झड़ रहा है उसका। हाँ, बकलोल कहीं का। देखो कैसे अभी ये ससुरा हीरो बन रहा है। इसका हीरोगिरी अब देखो विलन लोग, इसका हीरोगिरी खत्म कर दो। आ जाओ, कैसे खत्म करेंगे देखो। ये पूर्णांक में है ना बाबू, पूर्णांक तोड़ने का नियम देख लो। पूर्णांक को नीचे वाले से क्या करेंगे, तो 11 नवा। अब 99 जो आया गुना करके ऊपर वाले से क्या करेंगे, ऊपर में कितना आ जाएगा, तो हमारे पास रूट अंदर 100। अब बट्टा में कितना रह गया बाबू, इतना दूर कौन समझा जी। हीरोगिरी इसका भी खत्म हो गया। अब जो भी हीरोगिरी है उसको भी खत्म कर दो। देखो 100 का वर्गमूल कितना होता है वो, 10। सोच रहा 100 का वर्गमूल कितना, और 9 का वर्गमूल कितना, 3। देखो इतना दूर नहीं समझा ना, तो कल वाला प्रोसेस देखो। बाप का जमीन तो बेटा में बांट सकते हैं ना, तो रूट अंदर 9 होगा और रूट अंदर 100 होगा। बाप का जमीन बांट के भी कर सकता है, नहीं तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट कर सकता है। सीख जाएगा ना बाबू, तो तुम ऐसे डायरेक्ट कर देगा। समझ गया ना। इतना काम भी नहीं करेगा, इतना काम भी नहीं करेगा, यहीं पे करके आंसर देख लेगा। तो बताओ 10/3 कहाँ पे, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 1 नंबर में है। आ गया बाबू। उतारेगा जी, पूरा का उतारो। अरे ई क्वेश्चन को देखेंगे, आंसर मारेंगे। 81 का वर्गमूल, 100 का आंसर। तब अगला क्वेश्चन आते हैं। आ जाओ। अब हम बताते हैं। इस टाइप का जब सवाल है ना बाबू, तो यहाँ देखो हमने बताया था कि जिसका लास्ट में 2 रहेगा ना, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। नहीं बताए थे। तो इसका लास्ट में 2 है, तो सबसे पहले ये पूर्ण वर्ग है ही नहीं, और ऑप्शन ही देख के पता चलता है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसके कारण से संख्या बाहर आ गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 72 का गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। पहले 72 का गुणनखंड करो। कैसे, 72 का हम लोग करेंगे मल्टीप्ले। 2 तिया 6, 6 के 12। कैसे आया पता चला। फिर 3 एकम 3 दूनी 6, समझ में आया। फिर 3 चौके, फिर 2 दूनी। छोटा बड़ा जब करने सीख जाएगा तो पता चल जाएगा। और हमने बताया था कि रूट के अंदर 2 कै गो है अभी, 3 गो। 3 कै गो है बाबू, 2 गो। और हमने ये बताया था कि रूट के अंदर 2 गो में एक ठो, ई दोनों का जोड़ा लगा, ई बाहर निकला। ई दोनों का जोड़ा लगा, ई दोनों बाहर निकला। इसका जोड़ा नहीं लगा, तो ई रूट के 2 है ना, रूट के अंदर हो गया। अब ई दोनों को गुना कर दो, 3 दूनी, और रूट के अंदर कितने नंबर पे ये आया है सर। आइए अब हम बनाते हैं इस टाइप का सवाल। हम बनाते हैं, हाँ आंसर बोले नहीं, हम बना देते हैं, तब बोलती रहना, ठीक है। जब इस टाइप का दशमलव वाला आ जाए ना, हालांकि हम दशमलव का वर्गमूल अभी आगे और सवाल है, जब बड़ा दशमलव वाला आएगा ना तो हम उनको बता देंगे। लेकिन जब ये छोटका मोटका है ना बाबू, छोटका और मोटका, तो बचपन वाला याद कर लेना जो हम पढ़ाते थे, डेसिमल पढ़ाते थे।
तो रूट के अंदर ये दशमलव है तो दशमलव 0.04 रहेगा। दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे एक, दो आदमी तो कै जीरो, समझा गया। और हमने बताया था दशमलव हटने के बाद आगे जीरो का कोई वैल्यू। 4 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 2 एकम 2 5 देखो पूरा भी कटाएंगे ना तो वही आंसर आएगा। हम डायरेक्ट करते हैं, देखो डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो कटा तो दिए सर दो कटा तो दिए कटा, अरे 4 का वर्गमूल 2 ना आएगा, 100 का वर्गमूल 10 ना आएगा। डायरेक्ट करने सीखो बाबू, कटाने तो जानता ही है ना। अगर नीचे एक में जीरो रह गया, अब उसके पीछे कुछ नहीं, सिर्फ जीरो, एक के पीछे सिर्फ जीरो, तो नीचे वाला में जीरो काउंट कर लो। काउंट किए कै गो जीरो, कै गो जीरो, तो एगो जीरो है तो ऊपर एक आदमी गिनो, एक आदमी के रे 2, तो 2 के बाद दशमलव भी लगा देंगे, तो एक आदमी 2, उसके बाद लगाएंगे दशमलव। देखने में अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है देखने में? नहीं, तो आगे अच्छा लगने के लिए आंसर। क्यों हम जाएंगे उतना कटाने? क्या बाबू उतना कटाने हम क्यों जाएंगे? चलिए अब कीजिए। फिर से हम डायरेक्ट करना। हम बनाए जी। लो एक आसान तरीका, जब आप लोग सीखेंगे ना तो बस मान पूछा ना, कोई भी विधि निकाल दो, बस हमें आंसर आना है, समझा ना। विधि इसमें काम नहीं करेगा। जब मान पूछेगा या बोलेगा सरल कीजिए, आपको जो विधि अच्छा लगता है वो विधि कर लीजिए। देखो यहाँ पे जिसमें पावर जितना उसको गुना में उतने बार ना बाबू, तो 0.1 गुना 0. क्या बार नहीं होगा? इसको उड़ाएंगे नीचे 10 होगा, इसको उड़ाएंगे नीचे 10 होगा। 1 गुना 1 10 दाही। और अभी जस्ट मैंने बताया क्या कि एक के पीछे अगर जितना जीरो रहेगा ना, ऊपर वाला उतना आदमी गिन के जीरो। तो ऊपर में आदमी एक अकेले है ना, लेकिन हमें आदमी 2 जीरो है तो 2 जीरो ना बनाना होगा बाबू, और 1 जीरो और अपने मन से, तब लगाएंगे दशमलव, तब जीरो। कितने लोगों का? चलिए ठीक है, उतारिए इसको। वर्गमूल कितने लोगों का निकला? आप पूछो। हाँ नहीं रहता है, श्रीलंका देश बगले में रहेगा, क्या नहीं? श्रीलंका वाला क्रिकेट खेलने आता है, अपना देश में नहीं देखते हैं, सब जाता है। आइए पहले बात तो ये समझ जाओ मोहित जी, 1/2 अगर किसी में रहे ना होल पावर, इसका मतलब होता है कि नीचे वाला संख्या में रूट है हमारा। क्या है? रूट, यानी 1/2 का मतलब रूट होता है, समझे ना। और इनका वर्गमूल निकालना है कैसे? 13 2 25, पीछे से जोड़ा लगाएंगे। अब देखिए एक का जोड़ा नहीं लगाना नूरे, एक को हमेशा 1 से भाग देंगे, तो यहाँ 1 आ गया, कटने के बाद कुछ नहीं बचा। यहाँ जितना उतना जोड़ देंगे, 2 हो गया, उतार लेंगे 32। 2 आदमी एक साथ उतरता है, 3 2 को हमने एक साथ उतार दिया। यहाँ पे समझ आया बाबू? अब देखिए यहाँ पे आगे, और यहाँ पे एक ऐसा संख्या लेना है जो कि 32 ला दे, या नहीं तो 32 से कम। एक अपने मन से लेके चेक करेंगे, अगर 1 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी कितना लेना पड़ेगा? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यानी यहाँ पे 21 आएगा। अगर यहाँ 1 लेंगे तो यानी बहुत कम आ गया। एक बार ट्राई करते हैं कि 2 से आ जाए। एक बार 2 लेंगे तो यहाँ भी 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, यानी 44 जो आया 44। ज्यादा ना आ गया वो? ज्यादा नहीं लेना है, नहीं ज्यादा लेना है, इसके लिए हमें कम लेना है ना। 1, यहाँ भी 1, ये 2 तब नहीं लेंगे 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। अब फिर घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1, फिर घटाएंगे, यहाँ पे बचेगा 1,
और एक लिए थे अपने मन से तो एक जोड़ भी देंगे, एक लिए थे तो एक जोड़ देंगे। यहाँ पे हो जाएगा कितना 22। अब ये दोनों एक साथ उतरेगा 25, उतरेगा ना। और हमने कहा था कि लास्ट में जितना रहेगा ना उतना ही से एक बार करके चेक करेंगे। 5 है तो 5 से करेंगे, 25 25 की 5 बचेगा 2, 5 दूनी 10, 2 12 बचेगा 1, 5 दूनी 10 1 11, यानी चल गया हमारा। यहाँ 5 तो यहाँ भी 5। अब ये 5 को एक बार इससे फिर एक बार इससे फिर एक बार इससे गुना करेंगे, 25 बचेगा कितना 5 दूनी 10, 2 5 दूनी 10 1, पूरा पूरी कट गया बाबू। 115 आंसर, 115। ठीक है, किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब नोट कीजिए, किसी को अगर दिक्कत नहीं है तो।